14 अगस्त 2022 सारा देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियों में जुटा हुआ था। इसी शाम हल्द्वानी में रहने वाली 65 साल की शांति देवी को एक फोन कॉल आया। ऐसा फोन कॉल जिसका इंतजार उन्हें बीते 38 सालों से था। फोन कॉल जो उन्हें उनके फौजी पति लांस नायक चंद्रशेखर की कोई सूचना दे सके, क्योंकि 38 साल पहले जब उनके पति ऑपरेशन मेघदूत के लिए रवाना हुए थे तो उन्होंने शांति देवी से वादा किया था कि मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। लेकिन न तो वो कभी वापस लौट सके और न ही उनके पार्थिव शरीर की कोई जानकारी इतने सालों से शांति देवी तक पहुंच सकी। अब 38 साल बाद एक फोन कॉल पर उन्हें बताया गया कि उनके पति का पार्थिव शरीर सियाचिन में एक बंकर में मिला है और 2 दिन बाद हल्द्वानी पहुंचाया जा रहा है। यह सूचना मिलते ही शांति देवी ने अपनी बेटियों को इसकी जानकारी दी। लांस नायक चंद्रशेखर जब घर से गए थे तो उनकी बड़ी बेटी की उम्र 4 साल थी और छोटी बेटी की उम्र सिर्फ 1.5 साल। अपने बहादुर पिता के किस्से सुनते हुए बड़ी हुई दोनों बेटियों को ताउम्र यह गम रहा था कि उनके होश संभालने से पहले ही उनके पिता हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। अब 38 साल बाद पिता का पार्थिव शरीर उनके सामने आ रहा था। लांस नायक चंद्रशेखर 19 कुमाऊं रेजिमेंट के जांबाज सिपाही थे। ये वही रेजिमेंट है जिसने सियाचिन को फतह कर वो कारनामा कर दिखाया था कि पूरी दुनिया ने इसके साहस को सलाम किया। साल 1984 में सियाचिन को पाने के लिए जब ऑपरेशन मेघदूत की रणनीति बनी तो कुमाऊं रेजिमेंट को ही इस चुनौती के लिए चुना गया। ये बात अप्रैल 1984 की है। सुबह के 5:30 का समय था। कैप्टन संजय कुलकर्णी के साथ एक सैनिक को लिए हुए चीता हेलीकॉप्टर ने बेस कैंप से उड़ान भरी। उसके पीछे 2 हेलीकॉप्टर और उड़े। दोपहर तक स्क्वाड्रन लीडर सुरिंदर बेंस और रोहित राय ने ऐसी ही कुल 17 उड़ानें और भरी। कैप्टन संजय कुलकर्णी के साथ एक सैनिक को लिए हुए चीता हेलीकॉप्टर ने बेस कैंप से उड़ान भरी। उसके पीछे 2 हेलीकॉप्टर और उड़े। दोपहर तक स्क्वाड्रन लीडर सुरिंदर बेंस और रोहित राय ने ऐसी ही कुल 17 उड़ानें और भरी। कैप्टन संजय कुलकर्णी के साथ एक जेसीओ और 27 भारतीय सैनिकों को उस दिन सियाचिन में बिला फोर्ड लॉ के पास हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा गया। उस दिन विजिबिलिटी बेहद कम थी और तापमान -30 डिग्री से भी नीचे। बिला फोर्ड लॉ में हेलीकॉप्टर से उतारे जाने के 3 घंटे के भीतर रेडियो ऑपरेटर हाई एल्टीट्यूड पुल्मोनरी एडिमा यानी हेप के शिकार हो गए थे। हालांकि इससे भारतीय दल को एक तरह से फायदा ही हुआ, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर की अनुपस्थिति में पूरा रेडियो साइलेंस बरता गया और पाकिस्तानियों को वहां भारतीय सैनिकों के होने की भनक तक नहीं लग पाई। करीब 23,000 फीट यानी 7,000 मीटर की ऊंचाई पर 75 किलोमीटर लंबे और करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले सियाचिन ग्लेशियर का इलाका बेहद दुर्गम है। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,849 मीटर है। सियाचिन का यह युद्ध क्षेत्र उससे सिर्फ 1500 मीटर ही कम है। यह इलाका इतना जानलेवा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने साल 1972 तक इसकी सीमा के बारे में स्पष्टीकरण देने की जरूरत ही नहीं समझी थी। लेकिन भारत का माथा तब ठनका जब 70 के दशक में कुछ अमेरिकी दस्तावेजों में NJ 9842 से आगे काराकोरम रेंज के क्षेत्र को पाकिस्तानी इलाके के रूप में दिखाया जाने लगा। भारत को यह भी पता चला कि पाकिस्तानी इस इलाके में पश्चिमी देशों के पर्वतारोहण दल भी भेज रहे हैं ताकि इस इलाके पर उनका दावा मजबूत हो जाए। इसी दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी को एक ऐसी जानकारी मिली जिससे आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। 80 के दशक में रॉ के जासूसों को पता चला कि पाकिस्तान जर्मनी से ऊंचाई पर रहने के लिए खास तरह के कपड़े खरीद रहा है। रॉ के प्रमुख रहे विक्रम सूद उस जमाने में श्रीनगर में तैनात थे। उन्होंने खुद 15 कोर के बादामी बाग मुख्यालय में जाकर वहां के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PN हून को पाकिस्तान की ताजा गतिविधियों से अवगत कराया था। एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम अपनी किताब फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 to 2020 में लिखते हैं कि पाकिस्तान ने 1983 की सर्दियों में बिला फोर्ड लॉ पर नियंत्रण करने के लिए मशीन गन और मोर्टार से लैस अपने सैनिकों का एक छोटा दल भेजा था। लेकिन मौसम इतना खराब हुआ कि यह दल सफल नहीं हो पाया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी उस जमाने में वहां पर तैनात थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा है कि हमने सलाह दी कि हम यहाँ मार्च में जाएं, लेकिन उत्तरी क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने यह कहकर मेरी सलाह का विरोध किया कि दुर्गम इलाका और खराब मौसम होने के कारण हमारे सैनिक वहां मार्च में नहीं पहुंच सकते। उनकी सलाह थी कि हम वहां 1 मई को जाएं। वो चूंकि कमांडर थे इसलिए उनकी बात मानी गई। यही हमसे गलती हुई। हम जब वहां पहुंचे तो भारतीयों ने वहां पहले से ही ऊंचाइयों पर कब्जा जमाया हुआ था। सियाचिन पर कब्जे के इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया था। इसके लिए जिन फौजियों को चुना गया, लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला भी उनमें से एक थे। वो एक ऐसे 20 सदस्यीय दल का हिस्सा थे जो एवलांस की चपेट में आ गया था। इनमें से 15 जवानों के शव तो भारतीय सेना के बचाव दल को मिल गए थे, लेकिन 5 शव बरामद नहीं हुए थे। इस घटना के 38 साल बाद हाल ही में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम को सियाचिन के एक बंकर में एक शव मिला।
यूनिफॉर्म पर लगे मेटल बैच से पेट्रोलिंग टीम यह पहचान कर पाने में सफल रही कि यह शव अमर शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का है। कुमाऊं रेजिमेंट के इस योद्धा और पहाड़ के इस जांबाज सिपाही का पार्थिव शरीर 17 अगस्त के दिन हल्द्वानी पहुंचा, जहां चित्रशाला घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनकी बेटियों ने अपने बहादुर पिता को मुखाग्नि दी।